आज एक एक्सरसाइज करते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी गुस्सा को बहुत हद तक कंट्रोल करेगी। हर आदमी चाहता है कि मेरी गुस्सा कंट्रोल हो, सब चाहते हैं कि मेरा टेम्परेचर ना बढ़े, सब चाहते हैं मेरी आवाज ना बढ़े, लेकिन ये काबू नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम बेहोश होते हैं उस समय जिस समय हम गुस्सा होते हैं। तो हम ना आपको होश में लाना चाहते हैं कि गुस्से के समय में भी आप होश में रहें। कैसे? आइए देखते हैं। एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये मैंने भी ट्राई की है और ये बहुत वर्क किए मेरे साथ, निश्चित रूप से आपके साथ भी काम करेगी। अब करना क्या है, आपको एक इमेजिन करनी सिचुएशन जिसमें आप गुस्सा होते हैं। नॉर्मली जैसे मैं मान लीजिए टीचर हूं, तो मैं जब क्लास में जाता हूं और बच्चा मेरी बात नहीं मानता है तो मुझे गुस्सा आता है, राइट? सपोज फॉर एन एग्जांपल, आप भी कोई ले लीजिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने कर्मचारी के लिए, कहीं के लिए एक सिचुएशन ले लीजिए। सपोज मुझे गुस्सा कब आता है? जब बच्चा मेरी बात नहीं मानता, राइट? मैंने उसको बोला था होमवर्क करके लाना और वो नहीं करके लाया, तो मुझे क्या करना है? मैं देखो उसे कैसे बोल सकता हूं, ये एक स्टूडेंट है, मुझे उससे बोलना है। कैसे मैं बोलूंगा? तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? 1। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? 2। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? 3। इतनी बार बोला तब भी तुमने होमवर्क नहीं किया? 4। होमवर्क करोगे कि नहीं करोगे? 5। हर बार मेरी आवाज बढ़ती गई। अब मुझे एक कमिटमेंट लेना है कि मेरी आवाज किससे ऊपर नहीं जाएगी कभी भी किसी भी सिचुएशन में। लेकिन उससे पहले हम आवाज बढ़ाते क्यों हैं? देखो, चूंकि मेरी बात में दम नहीं होता है, इसीलिए मैं अपने वॉल्यूम में दम लेना चाहता हूं। बात समझना, क्योंकि मेरी बात में तो दम होता नहीं है, वो तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए मैं अपनी वॉल्यूम को बढ़ा करके अपनी बात को मनवा लेना चाहता हूं। तो समझो, जिसका दिमाग काम नहीं करता उसके हाथ पैर और आवाज काम करने लग जाती है, और जिसका दिमाग काम करता है उसके हाथ पैर और आवाज नहीं, दिमाग काम करता है। तो जैसे ही आप ये सोच लेंगे कि नहीं, आपने क्या पकड़ा ना, कितना भी गुस्सा होंगे इससे तेज कभी नहीं होंगे। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? इससे तेज मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं होऊंगा। इसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में, जब आप नॉर्मली गुस्सा होते हो। अगर आप देखोगे तो आप गुस्सा 5-10 सिचुएशन से ज्यादा में नहीं होते हो। एक सिचुएशन पकड़ लो और रिकॉर्ड कर लो, और उस रिकॉर्ड करके अपने पास सेव कर लो। उससे ऊपर हमको गुस्सा नहीं करना है। अब जब आप ये कमिटमेंट ले लोगे ना कि मुझे इससे ऊपर गुस्सा नहीं करना है, इससे ऊपर आवाज नहीं बढ़ाना है, तब ये चीज क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई। अब वेरिएबल वाली कौन सी चीज हो गई? ये वाली चीज। क्या? मुझे अब ऐसी बात बोलनी है जो सामने वाले पे अटैक करे। अभी बात में तो दम है नहीं, तो हम वॉल्यूम में दम लाना चाहते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है? कोई भी सिचुएशन लेनी है, अपना वॉल्यूम कर लेना कि इससे ऊपर वॉल्यूम मेरा नहीं निकलेगा, वॉट एवर द केस। फिर क्या होगा? जब कभी आप गुस्सा हो रहे होंगे, जिस समय आपका वॉल्यूम तेज हो रहा होगा, तो आप होश में होंगे। क्यों? क्योंकि हर बार जब आपका आवाज तेज हो रहा है तो उसके बाद अपने आप से पूछ रहे हैं, यार मैंने तो अपने आप से कमिटमेंट किया था यार, इससे तेज तो आवाज नहीं होगी, फिर इससे तेज आवाज हो गई। कोई बात नहीं, इस बार आप हार गए, अगली बार फिर एक बार आपकी आवाज तेज हुई, एक बार रिव्यू कर लेना अपने आप को, यार मैंने तो कहा था ना तेज नहीं होनी है, फिर भी तेज हो गई। इस बार फिर मैं हार गया अपने आप से। अगली बार एक बार होगा जब आपको गुस्सा करते समय ही होश में रहेंगे आप कि मुझे अपनी आवाज तेज नहीं करनी है। जैसे ही आपके मन में बस जाएगा कि मुझे आवाज तेज नहीं करनी है, उसी समय आपके मन में आ जाएगा तो फिर करना क्या है? तो फिर अब अपनी बात को इतनी प्रभावी ढंग से रखना है कि सामने वाला अपनी बात को मान ले। जैसे ही यहां पर आपकी समझ आएगी, जैसे ही यहां पर आपकी प्रज्ञा आएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी लिमिटेशन और कैपेसिटी क्या है। अगर आपकी बात सामने वाला नहीं मानता, 90% केस में गुस्सा यही होता है कि आपकी बात आपके सामने वाला नहीं मानता। तो जब जब आपकी बात सामने वाला नहीं मानता, तब तब कमजोर आप हैं, क्योंकि आप उसको अपनी बात बता पाने में सक्षम नहीं है। अगर 20 किलो की अटैची मुझसे नहीं उठ रही है तो कमी मेरे बाजुओं में है, ना कि अटैची में है। हम सामने वाले की कमी को बताते हैं और अपनी कमी को छुपाते हैं गुस्सा करके। देखो, गुस्सा कौन करेगा? गुस्सा वही करेगा जो डरेगा। गुस्सा मतलब डर। मेरे अंदर डर होता है मेरी बात को खराब हो जाने का, मेरी बात को हार जाने का। उस डर को हम गुस्से में दिखाते हैं, अपने अग्रेशन को, अपने रिग्रेशन को दिखाते हैं। सो व्हाट इज टू बी डन? एक वॉल्यूम तय कर लीजिए कि इससे तेज मुझे नहीं बोलना है। बार बार मन में बसा लीजिए। धीमे धीमे आप देखेंगे कि आप उससे तेज बोलना बंद कर देंगे और नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर देंगे। मैंने एक ही बात को कई बार आपसे बोला है। क्यों? ताकि आपको बात समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।